सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी करके। शांति मंत्र का जाप करेंगे। 2-3 गहरी लंबी सांस भरें अंदर और बाहर छोड़ें। अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आप अपना नाम ले सकते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। थोड़ी देर अपनी प्रतिज्ञा को मन में मनन करें। दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे लगाएं और हम आज का सेशन शुरू करते हैं नई ऊर्जा के साथ। आप सभी का वेलकम है। तो आज हम मूल शोधन पढ़ने वाले थे। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक क्विक रिकैप कोई करके बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है। आपके पास 1 मिनट का समय है। कोई भी हैंड रेस करिए, देखते हैं कितने लोगों को रिकैप याद है। सीरियल जो देखते हैं उनको रिकैप मालूम है ना, लास्ट एपिसोड में हमने क्या क्या देखा। चलिए बताइए क्या क्या है, किस किस के हैंड रेस हैं, देखते हैं। तमन्ना जी, हर्षलता जी, पीहू, केवल और केवल 6 लोगों के हैंड रेस हैं। आप लोगों को भी ये नहीं मालूम है कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। रुचि त्रिपाठी जी बताएंगी। 1 मिनट है। रुचि जी, आपके पास क्या क्या पढ़ा है अभी तक घेरण संहिता में? जो भी याद आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे भी आपको याद आता है बताइए। माइक ऑन करिए और कैमरा भी। सर सॉरी बट आज मेरी फर्स्ट क्लास है। जो रिकॉर्डिंग देखते होंगे ना, पहला सवाल जवाब सर यही आता नहीं सर, मैंने नहीं देखा अभी। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अभी नहीं देखी है। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। है। तो मैंने पेपर फर्स्ट की देखी थी, सेकंड की आज मैंने सोचा आज लाइव क्लास कर लूं और पीछे की वीडियोस करूंगी। ठीक ठीक। पूनम शर्मा आप बताएं, 1 मिनट है आपके पास। सर कल हमने दंत दोती किया था। अभी तक घेरण संहिता में आपने क्या क्या पढ़ा? सर अभी तक तो बहुत कुछ पढ़ लिया। ये मेरा उत्तर सर नहीं हम है। षटकर्म से सर षटकर्म से हमने शुरुआत किया था सर। उससे पहले हमने पढ़ा कि वैष्णव संत रहे हैं वो 17वीं शताब्दी कैमरा में। ऑन करके बताइए पूनम जी। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करा करिए, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। जी सर कर लिया। जी बताएं आप, जैसे भी याद आ सर रहा है आपको सब बताइए। हाँ सर, जो मुझे याद आ रहा है मैं वही बता रही हूँ सर। 17वीं शताब्दी का ये ग्रंथ बताते हैं घेरण संहिता को सर। घेरण मुनि द्वारा रचित ये ग्रंथ है और 1800 के आसपास कुछ इसकी पहली कृति मिली थी सर। और इसमें जो है, इसमें घटस्थ योग की चर्चा की गई है। सप्तांग योग के विषय में बताया गया है। 7 अंगों के बारे में बताया गया है। 30 सेकंड है आपके पास और जल्दी जल्दी बताएं। और सर फिर हमने धोती शुरू किया था सर। फिर धोती में हमने अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधनम 4 प्रकार से धोतियां बताई थी सर। फिर अंत धोती के भी 4 प्रकार हैं, बादसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत। फिर सर दंत धोती के बारे में हमने पढ़ा था। दंत मूल, जीवा शोधन, कर्णरंध्र और कपाल है। बहुत बढ़िया। हृदय धोती भी पढ़ा था हमने शायद।
क्या सर? हृदय धोती हाँ पढ़ा था सर। क्या है हृदय उसमें? धोती के बारे में पढ़ा था सर, वो भी तीन तीन प्रकार की है, वमन, वसन और वस्त्र। तो वमन सबसे पहले था अ, क्या क्या बोला आपने, फिर दंड। से बोलिए। सर वमन, वसन और दंड। हाँ दंड, तो वमन, वसन। पवन वसन ऐसे बोलिए। वसन का हाँ अन्य नाम बताइए। सर, वसन को बोलते हैं वस्त्र धोती। बहुत बढ़िया, सभी क्लैप करिए पूनम जी के लिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पूनम जी, ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आप याद करेंगी ना, कल को आपको मौका मिलेगा पढ़ाने का बच्चों को। ठीक है। जी यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग क्लासेस भी साथ ही साथ चल रही है, आप लोग ऐसा मान के चलिए। ठीक है। ठीक है। मेघा पाठक जी बताएं, दिव्य दृष्टि अभी तक हमें किस साधना से प्राप्त हुई है, अभी तक जितना भी पढ़ा है मूल शोधन के पहले। मेघा पाठक जी जल्दी से माइक ऑन करें और बताएं। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप अपना माइक ऑन करेंगे। जी सर। हरिओम। हरिओम जी। सर कल की क्लास में अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मुझे नहीं पता। एग्जाम में यूजीसी वाला आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, आप बोलना कि सर मैं क्लास अटेंड नहीं की थी। सर वैसे तो नेति और त्राटक होता है। बस एल- सिंपल बता दीजिए, उत्तर चाहिए मुझे, आप एक्सक्यूज मत दीजिए, सच में एक्सक्यूज वाले बच्चे बहुत बेकार होते हैं। आप सोच रहे होंगे जब हम लोग एक्सक्यूज देते रहेंगे अपने टीचर को तो वो कैसा फील करते रहेंगे। आंसर दिया करो, कोशिश करो आंसर देने की। गलत ही बताओ पर आंसर बताने का प्रयास, ये मत बताया करो मैंने कल नहीं आई थी सर, परसों नहीं आई थी। पहला आंसर यही आता है। पारिका जी बताइए, कर्णरंध्र धोती में किन किन उंगलियों का इस्तेमाल योग करना, किन उंगलियों का योग बताया हुआ है कर्ण धोती में? सर फर्स्ट इंडेक्स और रिंग फिंगर, रिंग, अनामिका और तर्जनी। अनामिका और तर्जनी बोला आपने। तर्जनी ठीक फर्स्ट है, थी, इंडेक्स फिंगर नंबर। चलिए अब बताइए, जिह्वा मूल धोती में किन किन अंगुलियों का उपयोग महर्षि किरण जी ने बताया है? सभी हैंड रेस करिए, मैं आंसर पूछूंगा जिससे वो बताएगा। हैंड डाउन करिए फिर उठाइएगा। पता नहीं कुछ लोग तो पहले से ही डाउन किए हुए हैं, अब फिर से उठाइए। हम्म, तो कुल 22 लोगों को इसका आंसर मालूम है, 36 लोगों में 21 हो गए। जिह्वा मूल में किन किन उंगलियों का इस्तेमाल बताया है, उपयोग करना बताया है, केवल और केवल 26 लोगों को मालूम है। अभी भी 36 लोग, 10 लोग कौन है वो 10 लोग, मैं जानना चाहता हूँ। पीहू जी बताएं आप। जी सर, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, बहुत बढ़िया। कल का रिवीजन है ये, ठीक है। अब सभी हैंड डाउन कर लीजिए, मैं ही कर दे रहा हूं आपका हैंड डाउन। अब बताइएगा, दंत मूल धोती में किन किन द्रव्यों से या फिर तत्व से मल को साफ करना बताया है? हैंड रेस करिए, 16 लोगों के हैंड रेस हैं 36 में। 36 पीपल आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड 27 and 28 आर रेजिंग देयर हैंड्स। 30, वो 6 कौन है? सभी के हैंड रेस क्यों नहीं है? 31 हो गए, 5 अभी भी बचे हैं, सबको लेकर चलना है मुझे। चलिए मुझे बताइए, कौन बताएगा? चलिए प्रियंका वर्मा जी आप बताइए। खातिर का रस और मिट्टी सर। चलिए वो बोल रही हैं खादिर, मतलब कत्था और मिट्टी। ठीक है, बहुत बढ़िया।
सभी हैंड डाउन करें। धारणा आदि कार्य में किस धोती का वर्णन बताया हुआ है? सभी हैंड रेज करें, देखें कितने लोगों को इसका आंसर पता है। धारणा आदि कार्य में किस धोती का वर्णन महर्षि घेरण जी ने किया है? ओनली 3 पीपल्स, ओनली 3 स्टूडेंट्स। धारणा आदि कार्य में किस धोती का वर्णन महर्षि घेरण जी ने किया है? कितना सही क्वेश्चन है ये। केवल 4। अब जो हैंड रेस नहीं किए उनकी बारी आएगी, याद रखिएगा। सर क्वेश्चन रिपीट करना जरूर। धारणा आदि कार्य में किस धोती का वर्णन महर्षि घेरण जी ने किया है? धारणा आदि कार्य। केवल इसका उत्तर 5 लोग दे रहे हैं। बताइए, नेहा ढींगिया जी बताइए आप। नहीं आता सर, बोलिए ना। रूपाली मोरे। सर नहीं आता। ओके, कोई बात नहीं। सुनीता ध्रुवे, सुनीता ध्रुव, सॉरी, सुनीता ध्रुव जी बताएंगे आप। हाँ जी सर, जिस क्वेश्चन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, जब आंसर मिलेगा तब समझ जाएंगे आप। साक्षी हिमराल, आप जहां कहीं भी हैं इसका उत्तर करिए। साक्षी हिमराल हैं? हाँ जी सर, नहीं पता सर मुझे। अभी तक धोती हम लोगों ने पढ़ डाली, ये वाला आंसर। मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछूंगा, डोंट वरी। ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज। प्रियंका जी, जब तक बोला ना जाए माइक ऑफ करिए। पवन विद्यार्थी बताइए इसका उत्तर। धारणा आदि कार्य में किस धोती का वर्णन महर्षि घेरण जी ने किया है? दंड धोती सर। बहुत बढ़िया, सभी क्लैप करिए पवन जी के लिए। गौरव पंडित जी भी, उनको पता था आंसर। असरम आलम जी को भी पता है। रेशमा साहू, पीहू जांघेल, संतोषी वर्मा, आप सभी को पता था। बाकी 5 बच्चों को पता था और वो 30 बच्चों को इसका आंसर नहीं पता, और कब से हम घेरण संहिता पढ़ रहे हैं। 28 नंबर का श्लोक, 29 नंबर का श्लोक आप एक बार अपने पेज को खोलकर आप देख सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। दंत मूलम धारणादि कार्येषु योगिनाम मतम, ऐसा लिखा है वहां पे। धारणा आदि कार्येषु में योगी जन इसे आवश्यक मानते हैं। ठीक है, इसमें धावना आदि लिखा हुआ है। धावन, धावन, धावन और धारण सेम है सर। धावन यानी धोना होता है शायद। मेरी किताब में तो धारणा लिखा है। सर कौन सा नंबर? धावना लिखा है, धावना आदि। सर धावना लिखा है यहाँ पे भी। तो इसलिए आप लोग को आंसर नहीं आया। हाँ जी सर, Yes, डालना का पता ही नहीं था सर श्लोक कितना बोले सर? श्लोक नंबर 29। चलिए, हो गया, वो धावन होगा फिर, कई बार गलत हो जाता है। अब धावन आदि कार्य में इसको उपयोगी कैसे मानेंगे आप बताओ? एप्रोप्रिएट लग रहा है ये? धावन, धुलने आदि कार्य में दांत का क्या रिलेशन है? मीन शायद ये बोल रहा होगा जैसे कि जितने भी धोने वाले कार्य, जैसे नहाना धोना, उसमें दांतों को मांजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्तन मांजना भी होता है धोना एक तरह का। नहीं, शरीर को धोने की बात कर रहा है। जैसे नहाने की भी क्रिया होती है ना, कि पहले पैरों को धोया जाता है, फिर हाथों को धोया जाता है, उस तरीके से होगा। चलिए ठीक है, आप सभी को मिलता है इसमें +2। किताब में ही गलत लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं ना। बहुत गलतियां हैं इसमें भी, मैंने बताया था आपको, मैं निकालूंगा। चलिए कोई बात नहीं, आज हम नया सेशन शुरू करते हैं। 7:22 हो चुके हैं। अब आज ये अब नया पढ़ रहे हैं, अभी तक रिवीजन था। ठीक है, पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ा करो, डिफरेंट बुक से पढ़ा करो, साथ में मिलके JRF करेंगे। पेज नंबर क्या है?
पेज नंबर बताइए। 75। 75 है। स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी सर। चलो इस वाले में ये फायदा तो है। सिक्सटी 68, 69, 74। आ गया 75। ठीक है, सभी को विजिबल है स्क्रीन? चलिए 2 मिनट तो खोलने में ही लग गया। हाँ मूल शोधन हम लोग कल छोड़ दिए थे नेटवर्क इशू के कारण। आज मूल शोधन देखेंगे और इस तरह से धोती आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है इसमें, इसको पढ़ेंगे एक बार। इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें देखेंगे क्या क्या है। अपान क्रूरता तावद्वान मूलम न शोधयेत्। इसमें देखिए आप लोग एक चीज दिख रहा होगा ये तावत दिख रहा है, तावत धन आवन मूलम। तावद्वान मूलम में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? तावत समझ रहे हो क्या होता है तावत का अर्थ? मैंने इसके जब पहले तक। भी, हाँ तब तक। तब तक। ठीक है, सही जा रहे हो आप लोग। चलिए यहाँ पे एक यावत मूलम भी है और एक तावत मूलम भी है। ठीक है, अपान क्रूरता तावद यावन मूलम न शोधयेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मूल शोधनम आचरेत्। तावत मतलब होता है जब तक, सॉरी तब तक, तावत मतलब तब तक। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे तावत, यहां पे लिखा है यावत, यहाँ पे है यावत आपका, कहाँ पे? यहाँ पे यावत नहीं, इस किताब में यावत नहीं है तावत, हाँ यहाँ पे है यावत। देखिए यावत मतलब होता है जब तक, तावत मतलब होता है तब तक। जब तक मूल शोधनम न आचरेत, मतलब जब तक मूल शोधन नहीं होगा आपका, गुदा मार्ग की शुद्धि नहीं कर ली जाएगी, तब तक अपान वायु की क्रूरता बनी रहेगी। ठीक है, जब तक आपने मूलम, मूलम मतलब क्या होता है? मूल मतलब एनस रीजन। मूल एनस भाग से। रीजन। ये जो मूल वर्ड आया यहाँ पे आया हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। सिस्टम हैंग कर दे रहा है यार, क्या करे जाए, इसका उपाय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हैंग ही हो गया, पूरी तरह से हैंग हो गया, तो हिल डुल भी नहीं रहा है ये पूरी तरह से। मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाँ जी जी सर, आप सर। दिख रहे हो। सॉरी ना, थोड़ा सर स्क्रीन पता नहीं दिख है, रही है। मूव हो रही है अभी। अभी हुई थी। हाँ जी, हाँ, कैसे हो भी रही है। मूव हो रहा है। चलिए चलिए अब आ गया आ गया। देखो ये जो मूलम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कौन से मूल से संबंधित है? ये आपके मूलत गुदा मार्ग से, मूलाधार जो होता है ना उसको गुदा मार्ग। हाँ, अपान क्रूरता तावत यावन मूलम न शोधयेत्। तावत और यावत यहाँ पे दोनों में है, तावत द्वाव में तावत और यावत दोनों है। तावत यावत का संधि विच्छेद करोगे ना आप, समझ में आएगा आपको। एक है तावत द्यावन मूलम, तो इसमें तावत भी है और यावत भी है। तावत द्यावन मूलम न शोधयेत्, जब तक मूल की सफाई नहीं होगी, मतलब गुदा मार्ग की सफाई नहीं होगी, तब तक अपान वायु की क्रूरता बनी रहेगी। ठीक है, अपान वायु की क्रूरता बनी रहेगी। तस्मात, तस्मात का अर्थ क्या होता है?
इंग्लिश में इसका इसलिए अगर बोला जाए मैं वहां इसलिए नहीं गया, तो इसलिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं वहां नहीं गया इसलिए मुझे नहीं मालूम, इसलिए को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? So So. that's why. Because Reason being, That's why. That's why. That's why. दैट्स वाई बोल सकते हो आप, और एक तरह से आप रीजन दे रहे हो इसलिए, है ना? एक आप रीजन दे रहे हो यहाँ पे, तो ये जो तस्मात है इसका अर्थ होता है इसलिए। इसलिए सर्व प्रयत्नेन मूल शोधनम आचरेत, इसलिए पूरे प्रयत्न के साथ मूल का शोधन करें। आचरेत मतलब होता है आचरण करें, मतलब उसे करें, करने के लिए महर्षि किरण जी बोल रहे हैं। 42 नंबर क्लियर। अब 43 में आते हैं। 43 में क्या है? पीत। अब कैसे करना है? करना चाहिए, ठीक है, कैसे, हाउ। अब 23 में बोलेंगे कैसे करना है। पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुलीना अपीव, पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुलीना अपीव। पहला हो गया पीत मूल। पीत मूल मतलब होता है हल्दी का डंठल, हल्दी का दंड मतलब हल्दी का डंठल, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? मध्यमा अंगुली, मध्यमा अंगुली, हाईलाइट कर लो इसको। पीत मूल और दंड, मध्यमा अंगुली। मूल शोधन में दो चीजें हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, पीत के मूल से, मध्यमा अंगुली से, हल्दी के डंठल से और बीच की अंगुली से या फिर मध्यमा अंगुली से। यत्नेन छालियेत गुहाम वारिणा च पुनः पुनः। अब देखो इसमें वारी भी आ गया है। छालन मतलब क्या होता है? कल बताया था। छाल्य मतलब क्या होता है? धोना, धोना, धोना। यत्नेन मतलब क्या है? यत्नता के साथ, यत्नता के साथ। पुनः पुनः क्या होता है? बार बार। बार बार। गुहा क्या होता है? Cavity. गुदा मार्ग। गुदा मार्ग। यहाँ गुहा से मतलब गुदा मार्ग है, ठीक है। अब शुरू 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 से देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया है कैसे करना है। हल्दी के डंठल से, मध्यमा अंगुली से यत्न पूर्वक पानी के साथ बार बार गुहा का छालन करना है, मतलब उसे साफ करना है, क्लीन करना है। ये प्रोसेस हो गया 43 में। 44 देखते क्या है। अब देखो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लाभ क्या होगा, ये लाभ का आ गया 44 श्लोक। वारयेत वारयेत कोष्ठकाठिन्यम आमाजीर्णम निवारयेत कारणम कांति पुष्टयोश्च दीपनम वहनी मंडलम। अब देखिए क्या क्या फल है इसमें। वारित करता है मतलब दूर करता है, पहली चीज है कोष्ठकाठिन्य। दूसरा है आम रोग, इसी में जुड़ा है अजीर्ण। आम और अजीर्ण को मिलाकर बोलते हैं आमाजीर्ण, ठीक है। निवार्य तो समझ ही गए, निवारण करता है। दूसरा कांति पुष्टयोश्च। बताओ कांति पुष्ट के साथ योश्च क्यों लगा है? पुष्ट, हष्ट पुष्ट। पुष्ट, कांति पुष्ट योश्च क्यों लिखा है यहाँ पर? कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहां से हो गई? विसर्ग सर। द्वंद्व संधि सुने हो? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे द्वंद्व संधि लगी है। रामू श्यामू, कांति और पुष्ट, ये दो है ना, ये दोनों भाई भाई हैं, इसलिए यहाँ पे योश्च लगा है। कांति और पुष्टता देता है ये, ठीक है। पहला अब इसके बाद आता है दीपनम। दीपनम क्या, किसका दीपन करेगा? शरीर की अग्नि का। हाँ, दीपनम वहनी मंडलम, शरीर का अग्नि समूह जो है आपका। वहनी मंडलम क्या है आपका? वही जितने भी आपके अग्नि है शरीर में ना। कितने प्रकार की अग्नि है हमारे आयुर्वेद में? कितने प्रकार की? 13 प्रकार की अग्नियां हैं हमारे भीतर शरीर में। उस वहनी मंडल को दीपित करता है ये, कारण बनता है उसका, उपाय बनता है उनका, उन वहनियों का, उन अग्नि का।
क्या क्या समझ में आया? फल बताइए मुझे कोई एक, मैं दे रहा हूं मौका। श्लोक देखकर बताइएगा, संस्कृत में बताएंगे। मेघा पाठक बताओ, श्लोक देख के बताओ स्क्रीन में जो विजिबल है। फल बताइए मेरे को केवल, जल्दी से बताइए, 30 सेकंड के अंदर। अगर आप क्लास में हैं तो आप बता लेंगे इजीली। श्लोक देखिए, डरना नहीं है श्लोक से। मैं आप लोग को इसलिए तो बोलता हूँ डरो मत, श्लोक से साथ में चलो। जैसे मैं सीखा हूं, मैं क्या संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मेरे से गलतियां होंगी, लेकिन मैं इतना जरूर पढ़ा दूंगा आपको कि आप एग्जाम में इजीली कर लोगे। बल्कि और कहीं पे भी हट प्रदीपिका में भी पढ़ोगे तो मेरा संस्कृत पढ़ाया हुआ आपको याद आएगा। ठीक है, चलो बताओ कौन बताएगा, हैंड रेस करो। सर एक तो अजीर्ण है। अजीर्ण है, कहाँ पे लिखा है अजीर्ण? सर सेकंड लास्ट लाइन में। सेकंड लास्ट लाइन। श्लोक बताइए ना। कोष्ठ काठी आमाजीर्ण सर, आमाजीर्ण जी। निवारित। और क्या फल दिख रहा है आपको अभी जो बताया मैं? कांति पुष्ट हाँ, और दीपनम अग्नि वहिनी मंडलम। बहुत बढ़िया। समझ में आया ना कैसे निकालना है? सबसे पहले कोष्ठ काठिन्यम आजीर्णम, इसमें कितनी चीजें हैं? कोष्ठ काठिन्य आम आजीर्णम में कितने शब्द हैं? कितने? चार। चार। चार शब्द। 4 शब्द हैं। फल कितने हैं इसमें? तीन। फल कोष्ठ की कठिनता दूर करता है। दूसरा, आम रोग, मतलब आंव जो बनता है पेट में, मतलब आंव बनने के बाद जो भोजन पचते नहीं है ना अच्छे से, तो आंव के कारण, वो भोजन न पचने के कारण वो अनपका जो भोजन होता है वो आंव का रूप ले लेता है। फिर आंव से बहुत सारे रोग बनते हैं। तो एक हो गया आंव रोग, और तीसरा अजीर्णता, इनडाइजेशन। ठीक है, नीचे आ जाओ। कांति पुष्टता देता है, वहनी मंडलम को दीपित करता है। बस क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। फिर किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूं, इसलिए बी अवेयर। मैं सबको देख रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे वस्ती, ठीक है? अभी तक धोती था, धोती समाप्त। आज पढ़ेंगे वस्ती। वस्ती होती है जल वस्ती है, शुष्क वस्तिर वस्ती चाद्वी विधौ स्मृतौ। जल वस्ती में जले कुर्याच्छुक वस्ती सदाचितौ। अब देखो यहाँ पे जल वस्ती और शुष्क वस्ती 2 प्रकार की विधा बताई है। स्मृतौ मतलब बताई है, ठीक है? जल वस्ती कहाँ की जाती है? जल में बता दिया उन्होंने। जल वस्ती कहाँ की जाती है? जल में। और दूसरा क्या है? कुर्याच्छुक वस्तिम सदा छितौ। छितौ मतलब क्या होता है? भूमि। छितौ मतलब भूमि। और जो जल वस्ती जल में, और शुष्क वस्ती सदैव भूमि पर की जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप संधि विच्छेद कराओ तो कौन करके दिखा सकता है कुर्याच्छुक वस्तिम का संधि विच्छेद क्या होगा? है कोई माई का लाल? सर इसमें पहले कुरियाच में शुरू हो हो जाओ, जाएगा, बता पाओगे कि नहीं? कुरियाच में कुरियात हो जाएगा। आप संधि करके दिखा दो बस। कुरियात शुष्क वस्तिम। जी फिर से बोले गौरव जी। कुरियात शुष्क वस्तिम। कुरियात धन शुष्क। कुरियात धन शुष्क वस्तिम। केवल शुष्क, वस्तिम तो अलग हो गया वहां पे। ठीक है, वस्तिम तो अलग है। शुष्क मतलब सूखा जल। कुरियात धन शुष्क, कौन सी संधि होगी यहाँ पे? संधि पढ़ा करो थोड़ा सा। व्यंजन संधि, बहुत बढ़िया। कुरियात धन शुष्क वस्तिम सदा छितौ। छितौ में करना चाहिए, भूमि पर करें। ठीक है, जल वस्ती और थल वस्ती, जल वस्ती स्थल वस्ती, जल वस्ती शुष्क वस्ती, इतने सारे नाम हैं शुष्क वस्ती के। 3-4 नाम गिना दिए मैंने। तो पहले देख लेते हैं जल वस्ती कैसे होती है। जल वस्ती नाभि मग्न जले पायुन, पायु, पायु को अलग कर दो। न्यस्त, न्यस्त, न्यस्त को अलग कर दो।
ठीक है। पायु नेस्तना लोत कटासना, इसका संधि विच्छेद करना है आपको। पायु, पायु हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया पायम के बाद नेस्तनाव, नेस्तनाव, उसके बाद उत्कटासन। उत्कटासना। तीन चीजें मिल गई ना। नेस्तनाव का मतलब होता है बैठकर, ठीक है। नेस्तनाव मतलब होता है बैठकर, पायु मतलब होता है गुदामार्ग, उत्कटासन मतलब उत्कटासन। नाभि पर्यंत जल में कैसे बैठा है, नाभि पर्यंत जल में उत्कटासन में बैठा हुआ साधक क्या करेगा, आकुंचन प्रसारम च, आकुंचन प्रसारम च जलम वस्ति समाचरेत। गुदा का क्या करेंगे, आकुंचन प्रसारण। पायु का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, Contraction आकुंचन relaxation. प्रसार कर रहे हैं। कौन सी मुद्रा है ये, प्रसारणम। अश्वनी अश्विनी मुद्रा। बहुत बढ़िया, चलो संस्कृत सीख रहे हो आप। अब देखिए यहाँ पे इसका 46 में मेथड हो गया, 47 में लाभ हो जाएगा। पहला है प्रमेहम, दूसरा उदावर्तम, तीसरा क्रूरवायुम, ठीक है, तीन हो गए। आगे पढ़ते हैं। भवेत स्वच्छंदस देहश्च, चौथा हो गया कामदेव समो भवेत। अब देखो आप कितने अच्छे से समझने लगे संस्कृत। प्रमेह रोग का नाश करता है। प्रमेह रोग को गोनोरिया भी बोलते हैं, कई जगह मैंने इसको डायबिटीज भी सुना है, ठीक है। डायबिटीज भी है और गोनोरिया भी है, ये देख लेना आप लोग एक बार, मूत्र से संबंधित बीमारी होती है ये। उदावर्तम, उदावर्त किसको बोलते हैं, कफारा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पेट फूल जाना वायु से, उदावर्त हो जाना, पेट जो है वायु जो है आपके पेट में ऊपर की ओर भागना, उदावर्त, ठीक है। इसमें लिखा भी होगा, अगर आप देखोगे गौर से ना तो इस किताब में आपको मिलेगा भी नीचे, अगर आप ढूंढ पाए होगे तो। मैं ढूंढ के दिखाऊं, उदावर्त रोग कहाँ पे लिखा है, ये देखो ये लिखा है उदावर्त, ऊपर जाने वाली वायु। बहुत बार देखा गया है जब पेट में वायु भर जाती है तो वायु की प्रकृति है ये ऊपर जाना, तब बहुत प्रयास करने से भी वह बाहर नहीं निकलती, और पेट की दाहिनी ओर विशेषतः जहां पर अपेंडिक्स है पहुंचकर धक्का मारती है, जिससे वहां पर क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। वायु विकार का दर्द पेट की दाहिनी ओर होता है। बच्चों में यह रोग अधिक देखा जाता है, जिससे फिर क्या करती हैं माताएं, पेट की मालिश करती हैं। आपने देखा होगा बच्चों को गैस बन जाती है, चढ़ जाती है, तो मालिश करके उसके पेट का गैस निकालते हैं। फिर ऐसे दोनों पैर पकड़ते हैं और फिर पेट को ऐसे ऐसे, जैसे अपन पवन मुक्त आसन करते हैं ना, तो पवन मुक्त आसन जैसा पेट का मसाज ऐसे करके पेट में हल्का सा मालिश करके ऐसे ऐसे चलाती हैं, ऐसे ऐसे चलाती हैं, फिर ऐसे ऐसे करती हैं, बच्चे का गैस निकल जाता है। अभी अभी तो मैं खुद बच्चा हूं, पर फिर भी ये सब चीजें मैंने मतलब कहीं ना कहीं से सीखी हैं। जब एक्सपीरियंस होगा लाइफ में तो और अच्छे से बताऊंगा फिर, ठीक है। अभी तो केवल देखा है, ठीक है। अभी चलते हैं, हम इसको देख लेते हैं। उदावर्त आपको समझा दिया मैंने, उदावर्त क्योंकि बहुत बार आने वाला है, बहुत बार। क्रूर वायु, थोड़ी देर पहले क्रूर वायु कहाँ पे बताया था मैं, मूल शोधन में बताया था। अपान वायु की क्रूरता, क्रूर वायु का मतलब होता है यहाँ अपान वायु से संबंधित है क्रूर वायु, ठीक है। क्रूर वायु निवारयेत, क्रूर वायु का निवारण करता है। भवेत स्वच्छंद देहश्च, भवेत स्वच्छंद देहस्य, देह कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, ठीक है, स्वस्थ शरीर वाला हो जाता है। कामदेव समो भवेत, और शरीर किसके तरह हो जाता है, कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। कामदेव समो मतलब होता है उनके समान, भवेत मतलब हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में 46 और 47 लाभ लिख लो। प्रमेह, प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु, ठीक है। और इसके बाद यहाँ की जितनी भी है ये आपको कामदेव के समान सुंदर कौन बना रहा है, एग्जाम में आता है, इनको इजी मत ले लेना, एग्जाम में यही आता है। कामदेव के समान सुंदर शरीर किससे होता है,
जलवस्ती, शुष्कवस्ती, सब ऑप्शन लिखे होंगे, आपको याद होना चाहिए कि जलवस्ती से ही होता है। और अगर उसमें से शीतकारी दे दिया तो, और ये भी दे दिया तो दोनों को कूट बना के देगा, जलवस्ती और शीतकारी देगा। चलो अच्छे से याद है आपको, शीतकारी का फल भी यही है। प्रमेह मतलब क्या बताया आपने? प्रमेह मतलब गोनोरिया भी होता है, डायबिटीज भी होता है। गोनोरिया आप सर्च करिएगा, आपको गूगल में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे स्थलवस्ती। गोनोरिया, उसका स्पेलिंग ऐसा है। स्थलवस्ती, स्थलवस्ती मतलब जमीन में करने वाली। कैसे करना है? पश्चिमोत्तान तो वस्तिम चालयित्वा शनैः शनैः। क्या करना है? पश्चिमोत्तान आसन में करने वाला है ये। अश्विनी मुद्रा है, पायु मतलब गुदा मार्ग है, कुंचन और प्रसारण है, ठीक है। शनैः शनैः मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। और देखो 49 में इसका फल है, कोष्ठ दोष हटाता है, जठर अग्नि और आम वात दूर करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम 48 में कैसे करेंगे। स्थल बस्ती करने के लिए भूमि पर, यहाँ पे पता है शनैः शनैः की जगह अगर यहाँ अगर अर्थ लिखा है इसका, एक पुस्तक में यहाँ पे धीरे धीरे पश्चिमोत्तानासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा करते हुए पायु मूल का आकुंचन एवं प्रसारण करें। कैसे करना है? चित्र देख सकते हो आप, चित्र में आपको इजीली डिफाइन हो रहा है कि कैसे करेंगे, है ना। कैसे हो रहा है देख रहे हो? ये देखो पश्चिमोत्तानासन में बैठे हैं और वायुमूल का आकुंचन एवं प्रसारण कर रहे हैं। अब ये चीज आप केवल देख के समझ सकते हो कैसे कर रहा है। कि देख, अश्विनी मुद्रा ऐसी है जो समझ दिखती ही नहीं किसी को, केवल आपको पता है कि आप कर रहे हो, ठीक है। सरल समझ में आ गया। पश्चिमोत्तान याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट है? अश्विनी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिया हुआ है। क्या क्या दूर होता है? कोष्ठ दोष। कोष्ठ मतलब क्या होता है? पेट, पेट से संबंधित रोग। कोष्ठ दोष जितने भी होते हैं पेट से संबंधित रोग, वो नहीं होते हैं, ना विद्यते, नहीं होते हैं, ठीक है। एव अभ्यास योगेन, जो भी योग साधक इसका अभ्यास करते हैं उसे कोष्ठ दोष न विद्यते, नहीं होते हैं। विवर्ध ये जठराग्नि माम वातम, संधि विच्छेद कौन करके बताएगा इसका? कौन करेगा? एड्रेस करो, एड्रेस करो। हाँ सरब जी बताएं। विवर्धयत योग जठराग्नि, योग आम, योग वातम। विवर्धयेत, विवर्धयेत जठराग्नि आम वातम, केवल 3 चीजें हैं वहां पे, अलग कुछ नहीं। विवर्धयेत है, कौन सी संधि है? व्यंजन। जठराग्नि है और आम वात है, ठीक है। आम वात संबंधी रोगों का शमन करता है। आम वात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजेक्शन, अर्थराइटिस, गठिया, गठिया, रोमैटिक अर्थराइटिस। ठीक है। आम वात मतलब होता है गठिया, इसका रोग दूर करता है ये आपका स्थलवस्ती। चलो अब आगे देखते हैं। अर्थ लिख लिए हो, उसका फल लिख लेना। जो भी पॉइंट मैं नोट करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना। अब देखो हम समझेंगे अब नेति। नेति की बारी आ गई। नेति में क्या इंपॉर्टेंट है वो अब समझते हैं, ठीक है। वितस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासानले प्रवेशयेत, मुखानिर्गमयेत पश्चात। अब इसका संधि विच्छेद कराऊंगा अभी। प्रोच्यते नेति कर्मकम साधनान्नेति कार्यस्य, साधनान्नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि मापनुयात, खेचरी सिद्धि मापनुयात। कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजाए। तेरे बाप रे, इतना सारा फल, इतना सारा फल, सबसे बढ़िया तब तो ये। कितनी लंबाई बताई है? वितस्तिमान, 1 बित्ता लंबा बताया है। सूक्ष्म सूत्र की लंबाई दे रखी है आपको, 1 बित्ता लंबा नासा नालिका में प्रवेश कराएं, उसके पश्चात मुखान निर्गमयेत पश्चात
उसके पश्चात क्या करना है, मुख के द्वारा, मुख से निकालें। प्रोच्यते नेति कर्मकम, इसे पुकारते हैं, इसे बुलाते हैं नेति कर्म के नाम से। क्या विधि है, एक बलिष्ठ भर आधा हाथ लंबा डोरा लेकर नासिका में घुसाएं, मुख से बाहर करें, इसे नेति कर्म कहते हैं। इसकी साधना करने से साधना नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि पहला, दूसरा कफ दोषा, तीसरा दिव्य दृष्टि। ठीक है, 3 फल है। पूछूंगा जब भी नेति से फल बताएं तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 50 और 51 आपको समझ में आ गया। जैसे हम नेति करते हैं वही है, बस लंबाई दे रखी है, बलिष्ठ भर आधा हाथ, ये दोनों याद रखना। ठीक है, दिव्य दृष्टि अब बताओ कहाँ कहाँ प्राप्त हो। सर एक विशस्ती जो बोले तो क्या 12 उंगली हुआ सर, 9 इंच। यहाँ आधा हाथ लंबा ही याद रखना, बलिष्ठ भर, वितस्तिमान, या फिर 3 चीजें याद करो आप, एक वितस्ती भर बताया है, एक बलिष्ठ भर बताया है, एक आधा हाथ लंबा बताया है। ठीक है, आधा हाथ लंबा, वितस्ती भर और बलिष्ठ भर, 3 चीजें आप याद रखना। ठीक है जी सर। चलो अब आगे चलते हैं। ये कौन सी नीति है, ये जल नेति। सूत्र नीति, सॉरी ये वाली ये जल नीति। ये सूत्र नीति है ना पवन। सर वो सूत्र में सर वर्णन जो था ये बता रहे, वितस्ती मानव के बारे में बोल रहे नहीं, मैंने बोला ये कौन सी नीति है, तो तुमने बोला जल नीति, नहीं सर सूत्र नीति है। चलो आगे देखते हैं अब, पेज नंबर, ये कौन सी नीति है, घेरण ऋषि ने किस नीति का वर्णन किया है, ओनली सूत्र। जल नीति का भी किया है क्या, नहीं सर। नहीं सर। नहीं किया है ना। याद रखना एग्जाम के पर्पज से, नीति के कितने प्रकार बताए हैं घेरण ऋषि जी ने, केवल एक प्रकार, केवल एक प्रकार, कभी भी 2 प्रकार नहीं, हम लोग खुद से इम्प्लीमेंट किए हैं उसमें जो किए हैं। अब देखते हैं नौली। जबकि इंडेक्स में जल नीति लिखा हुआ है। इसलिए मैं श्लोक को प्रिफर करके चलता हूँ। अब नौली पढ़ेंगे, नौली को लौलिकी भी बोलते हैं। अमंद वेगेन तुंदम भ्रामये दुभ पार्श्वयोः, भ्रामयेत उभ पार्श्वयोः। संधि विच्छेद कर दी मैंने, संधि का नाम बताओ। सर्व रोगानि हन्ति है, सर्व रोगानि हन्ति है देहानल विवर्धनम अमंद वेगेन। अमंद मतलब होता है तीव्र गति से, तुंदम मतलब होता है पेट को, तुंदम मतलब पेट को, भ्रामयेत उभ पार्श्वयो, उभ पार्श्वयो मतलब उभय मतलब होता है दोनों, उभ मतलब दोनों, बोलते हैं ना उभय, उभय निष्ठ। अगर आपको मैथ्स में याद होगा तो एक हम लोग उभय, क्या था वो मैथ्स, याद नहीं आ रहा। उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, भ्रामयेत उभ पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है बगल, बगल मतलब समझ रहे हो। चलो कोई हो अगर तो नौली करके दिखाने वाला ऑनलाइन, तो प्लीज वेलकम है। मेरी तरफ से उचित उपहार दिया जाएगा आपको अगर आप अच्छा करोगे तो। तुरंत 2 से 1 मिनट के अंदर आ जाओ, करके दिखा दो, कैमरा ऑन करके। आपका टैलेंट भी दिख जाएगा और लोग बाग समझ भी जाएंगे कैसे होता है, क्या होता है तुंद। वैसे तो मैं डायग्राम में भी दिखा दूंगा, पर आप कोई है करके दिखाने वाला, पवन कर सकता है अगर बनता होगा तो। खाना खा लिए सर। और कौन कौन कर लेता है, चलो कौन कौन कर लेता है तो बताओ, हैंड रेस करो। पवन कर लेते हैं, और कौन कौन कर लेता है, नौली, नौली के 10 नंबर मिलते हैं भाई,
आप कभी कंपटीशन में जाओगे सीधे 10 नंबर, और लोग इतना कपड़ा खाते हैं, क्या क्या करते हैं, केवल जो नौली कर लेता है ना उसको 10 नंबर पॉइंट मिलते हैं, 10 पॉइंट। केवल पवन जी को आता है नौली? हे राम, मैं नहीं बोलूंगा आपको करने को, आप हैंड रेस करो। मैं सच में नहीं बोलूंगा, मैं फोटो दिखा दूंगा, आप हैंड रेस करो। सर माइक ऑन करवा दे, कैमरा ऑन करा देते। चलो यार, आपको मैं दिखाई देता हूँ फोटो। फोटो इसमें होगी, फोटो है कि नहीं है? देखो, इसको बोलते हैं बगल। ये क्या है? ये है बगल। अब इस बगल को लेफ्ट भी लेकर जाना है। उभय में देखो, एक हो गया बाया, एक बाया हो गया, उभय लेकर गए, फिर एक दाया लेकर गए, लेफ्ट और राइट। अब जब इसको भ्रमर बोला है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्या बन गया ये? भ्रमर। श्लोक में भी ये वर्ड आया हुआ है, भ्रमर। और क्या आया है श्लोक में वर्ड? अमंद। अमंद, अमंद मतलब क्या बताया था मैंने? अमंद मतलब तेज गति से। अमंद वेगेन। समझ आया श्लोक में क्या लिखा है और हम क्या समझ रहे हैं? सेम समझ रहे हैं। चलो, वो मध्यम बनाना सीख लो पहले, और इसको करने से पहले आप अगर करना चाहते हो अपने जीवन में तो अग्निसार करो। अग्निसार करो, फिर कपालभाति करो, उसके बाद इसको करना, आपका हो जाएगा। मेरे से तो हो जाता है। ठीक है, जब इसका फल देख लो, देहानल विवर्धनम, देह की अग्नि बढ़ाता है, मतलब जठर अग्नि बढ़ाता है। सर्व रोगान हंति है, सभी रोगों को हरने वाला, मतलब रोगों का नाशक है ये। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? सब इंपॉर्टेंट है। नौली को लौलिकी भी बोलते हैं, ये याद रखना आप लोग। सर तुंद का क्या मीनिंग बताया आपने? तुंद मतलब पेट। तोंद जानते हो? तोंद, हाँ जी सर, तुंद तो सुना था। संस्कृत में उसको तुंद बोलते हैं। चलो त्राटक में आ गए। त्राटक, अथ त्राटकम। अब त्राटक समझेंगे, त्राटक क्या बताया महर्षि किरण जी ने। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, नोट करते जाना। निमेष अन्मेषकम, संधि विच्छेद करो। कौन करेगा? पहले हैंड रेस करो, कौन करेगा? प्रीतिका बताओ, चलो। सर निमेष प्लस उन्मेष। बहुत बढ़िया, निमेष धन उन्मेष, निमेष धन उन्मेष। अगर निमेषो है तो क्या रहा होगा संधि यहाँ पे? निमेषः धन उन्मेषकम, विसर्ग रहा होगा यहाँ पे। निमेषः धन उन्मेषकम, निमेषोन्मेषकम, तभी वो जो विसर्ग होता है वो ओ बन जाता है। त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षेत, त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षेत। निमेष उन्मेष क्या होता है? पलकों का गिरना और उठना, जो हम पलक झपक रहे हैं ना, वही निमेष और उन्मेष है। निमेष और उन्मेष क्या है आपका? पलकों को झिपकाना, अभी नीचे फिर ऊपर। जब निमेष और उन्मेष को आप त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, छोड़कर क्या करेंगे? किसी सूक्ष्म लक्ष्य पर निरीक्षेत मतलब टकटकी लगाकर देखेंगे। देखेंगे कब तक? पतंती यावत, यावत मतलब हो गया, इसका संधि विच्छेद करो। यावत श्रुड़ी का यावत जग प्लस अश्रुनी, अश्रुनी, यावत प्लस अश्रुनी, यावत धन अश्रुणी। ठीक है, यावत धन अश्रुणी। त्राटकम प्रोच्यते बुध है, बुद्धिमान लोग इसे त्राटक के नाम से जानते हैं। जब तक आपके आंसू ना गिर जाए तब तक निमेष उन्मेष की क्रिया को त्याग कर, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, किसी सूक्ष्म लक्ष्य का निरीक्षण करें। टकटकी लगाकर देखना है आपको। 53 में श्लोक करना कैसे है? मेथड 54 में अब फल मिलेंगे।
एवं अभ्यास योगेन सांभवी जायते ध्रुवम। ध्रुवम का अर्थ क्या बताया था मैंने? मतलब अवश्यम, अवश्यम, निश्चित ही, निश्चय ही, अवश्य ही, अवश्य ही सांभवी जायते ध्रुवम। सांभवी क्या है? सांभवी मुद्रा है। सांभवी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है। सांभवी मुद्रा आप लगा लेंगे यदि आपने त्राटक सिद्ध कर लिया तो आपकी अपने आप लग जाएगी, ऐसा बता रहा है। नेत्र रोगा विनश्यंती, नेत्र रोग ठीक हो जाएंगे, चश्मा लगना बंद हो जाएगा आपका। दिव्य दृष्टि प्रजायते, दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि जिन संजय को थी जो, अंजी जो संजय को थी महाभारत में। दिव्य दृष्टि, बहुत बढ़िया। दिव्य दृष्टि को सामान्य रूप से आप ऐसे समझ लीजिए, जो सामान्य व्यक्ति जिन चीजों को, जिन दैवी शक्तियों को, दैवी संपदाओं को देख नहीं सकता अपनी आंखों से, वह व्यक्ति यदि दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ले तो वह ईश्वर के साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। इसलिए यदि आपको भविष्य में, मान लो आप सप्तांग योग कर रहे हो और आपको पता कैसे चले मैंने ईश्वर को देख लिया, तो इसके लिए आपको ये त्राटक सिद्ध करना है ताकि आपको ये पता रहे कि दिव्य दृष्टि मिल जाए आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यही ईश्वर है, यही, मतलब एक तरह से महसूस कर लेना। दिव्य दृष्टि मतलब जरूरी नहीं कि देखना ही हो, देखने का इन द सेंस मतलब आप एक तरह से महसूस भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी उस दिव्य दृष्टि का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, दिव्य दृष्टि ऐसा नहीं कि किसी को देखना और उसके बीच में कुछ और देख लेना, दिव्य दृष्टि बंद आंखों से भी देखी जा सकती है। समझ में आ गया? इसका फल और मेथड क्या है? निवेश उन्मेष को त्याग कर सूक्ष्म लक्षण का निरीक्षण करें। कब तक? यावत, जब तक अश्रुणी न छूट जाए आपकी आंखों से, तब तक। इसी को ही बुद्धिमान लोग त्राटक कहते हैं। फल क्या होगा? सांभवी की सिद्धि, नेत्र रोग का विनाश और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। अब मुझे कौन बताएगा कहाँ कहाँ दिव्य दृष्टि मिल चुकी है आपको अभी तक? सर कपालबंध, कपालबंध सर, नेति, सूत्र नीति भी है, सूत्र नीति, नेति, कपालबंध और सूत्र अब ये नेति और त्राटक। ओनली वन पीपल, एक व्यक्ति बोलेगा, हैंड रेस करिए, उनको और मौका दिया जाएगा। चलिए हैंड रेस करिए। चलिए पारिका जी, ओपन योर माइक। जी सर। सर पहले है कपालबंध में, फिर आता है नेति में, सूत्र नीति में मतलब, और अब तीसरा आता है इसमें त्राटक में। बहुत बढ़िया, ऐसे करेंगे हम कंपैरेटिव स्टडी की तैयारी और ऐसे याद करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत एग्जाम में काम आने वाली है। चलो फिर आगे चलते हैं। ऐसे करते देखो, अपने सामान में एकदम सेम लेवल में रखते हैं, नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर नहीं रखते हैं, एकदम आंखों के जस्ट सामने रखते हैं सीधी करके, और टकटकी लगाकर इस लौ को देखते हैं, लौ के ऊपर वाले भाग को, यहाँ पास। कपाल भाती, कपाल भाती कौन कौन करता है? हिरण ऋषि वाली कपाल भाती कौन कौन करता है? हैंड रेस करो। कौन कौन करता है कपाल भाती हिरण ऋषि वाली, बताइए। कोई नहीं करता? नहीं बोलूंगा करने को यार, हैंड रेस तो किया करो। पूनम जी, और 6 लोग हैं। 36 लोग के बीच में 30 लोग को आता ही नहीं, केवल 6 लोग करते हैं। केवल ग्रंथ का ज्ञान ले रहे हैं आप लोग, 13 हो गए। आप योगी हैं, आपको आना चाहिए कम से कम ये कपाल भाती तो आनी चाहिए आपको। 15 लोग हो गए, 15 लोगों को आता है कम से कम। चलो और थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाओ, 18 कर दो, कम से कम ये रहे आधे लोगों को आता है। चलिए, आता है आप लोगों को कपाल भाती करना, हिरण ऋषि ने जो बताया है। वात क्रमेण व्युत्क्रमेण, वात क्रमेण व्युत्क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषतः, भाल भातिम। कौन सा? भाल भातिम। कपाल भाती को भाल भाती बोला है, भाल भाती। भाल भातिम त्रिधा,
कुर्यात कफ दोषम निवार्य, कौन सा दोष? कफ दोष। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, कफ दोषम। भाल भातिम, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम तो पहली क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने बता दिया था। अभी आपको इनमें आपको अंडरलाइन करना है, इनमें भाल भाती और कफ दोष, ठीक है। 3 प्रकार बताए हैं। वातक्रम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। वातक्रम कपाल भाती, इडया पुर्येद वायुम रेचेत पिंगलया पुनः, फिर पिंगलया पूर्यत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत। अब संस्कृत पढ़कर कोई सुना दो मुझे। ओफो, सर मैं बताऊं? चलो पढ़ो, देख रहा हूं मैं, सुन रहा हूं। इडया पुरोहित वायुम रेचयेत पिंगलया पुनः, पिंगलया पुरोहित्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत, पूर्वकम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धारयेत, एवं अभ्यास योगेन कफो दोषम निवारयेत। फल बताइए, क्या समझ आया आपको? मतलब इड़ा नाड़ी से वायु को लेना चाहिए और पिंगला से नहीं, वो तरीका है, केवल फल बताइए। अच्छा, इसके अभ्यास से कफ दोष विनाश होता है। और क्या फल दिखा आपको? और तो कुछ दिखा नहीं। और कुछ है भी नहीं। और कुछ तो दिखा नहीं, तो और कुछ है भी नहीं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए आलम जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन है आपका। आप सभी लोग से उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही पढ़ेंगे। इडिया पुर्येद वायुम रेचयेत पिंगलया पुनः, पिंगलया पूर्यत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत, पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धारयेत, एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत। ईड़ा नाड़ी से पूरक करना है वायु का, रेचक करना है पिंगला से पुनः, पुनः पिंगला से पूरक करना है, पुनः चंद्रेण रेचयेत। क्या हो गया ये? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, बहुत बढ़िया। वेगेन ना तो धारियेत, अब वेगेन ना तो धारियेत कह दिया है, तो अब कौन सा हो गया? नाड़ी शोधन हो गया ना। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है? नाड़ी शोधन में होल्डिंग करते हैं और अनुलोम विलोम में पूरक रेचक। तो वेगेन ना तो धार, इसमें वेग धारण नहीं करना, तो आप इसको अनुलोम विलोम समझ के चलो, ठीक है। अनुलोम विलोम करना है लेकिन विदाउट साउंड। इसमें आपका नोस्ट्रिल से ना आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, केवल बिना साउंड प्रोड्यूस किए अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हो तो यही वातक्रम कपाल भाती है। क्या फल मिलेगा आपको वातक्रम कपाल भाती करने से? कफ दोष का निवारण होगा। कफ दोष क्या क्या होते हैं? सर्दी, खांसी, जुकाम, है ना। वातक्रम हो गया। अब व्युत्क्रम देख लेते हैं भाई। वातक्रम कपाल भाती का फल एक ही था, क्या? कफ दोष। करते कैसे हैं? अनुलोम विलोम की तरह। अब व्युत्क्रम ऑलरेडी समझाया हुआ है, व्युत्क्रम का अर्थ ही होता है उल्टा, ठीक है। करना क्या है? नासाभ्याम, नासाभ्याम बोल दिया है तो इसका अर्थ क्या होता है? दोनों नाक। दोनों नाक। हैंड रेस क्या करो, फट से आंसर मत दिया करो। जलम आकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत। वक्त्रेण का मतलब बताओ पवन। वक्त्रेण मतलब मुख। वक्त्रेण मतलब मुख, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके पहले कहाँ पे बताया था मुख? वक्त्रेण और कहाँ पे बताया इसके पहले? वारिसार में था। वारिसार में था, और आएगा भी आगे, गौमुख आसन में आएगा, आसन में बहुत आएगा। अब देखो इसको समझते हैं व्युत्क्रम कपाल भाती को। नासाभ्याम जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचेत। दोनों नासिका की बात हो रही है, ठीक है, एक नासिका की बात नहीं हो रही है। नासाभ्याम, नासा नासौ नासाभ्याम, नासा नासौ नासाभ्याम। यहाँ भ्याम हो गया, मतलब कितने नासिका, सॉरी, नासा नासाभ्याम, नासाभ्यय, नासाभ्यय ऐसे होगा, सॉरी। तो नासाभ्याम जो है ना वो प्लूरल, मतलब बहुवचन है।
नहीं सॉरी द्विवचन है, ठीक है। नासाभ्याम कौन सा वचन है? द्विवचन। द्विवचन। तो जब भी नासाभ्याम मिल जाए ना, समझ जाना द्विवचन है ये, दो नासिका की बात हो रही इसलिए नासाभ्याम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जलम आकृष्य, दोनों नासिका से जल का क्या करना है? आकर्षण करना है, ऐसे ऐसे पीना है नाक से। पुनर्वक्त्रेण रेचेत, वक्त्रेण मतलब मुख से क्या कर देना है? रेचयेत, रेचित करें। रेचयेत जब भी बोले तो एक तरह का रेचयेत करें, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं घिरन जी आपको। फिर पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्मा दोषम निवारयेत, फिर पुनः पुनः इस विपरीत विधि को, पुनः पुनः मतलब फिर पुनः इस विधि को पायम पायम मतलब पुनः पायम पायम मतलब होता है पी पी कर, ठीक है, ठीक है। फिर पायम पायम मतलब फिर पी पी कर, व्युत्क्रमेण मतलब पहले नासिका से लेकर मुख से निकालें, फिर मुख से लेकर नासिका से निकालें। कौन से दोष का निवारण हो रहा है? श्लेष्मा दोष का निवारण हो रहा है। श्लेष्मा और कफ में थोड़ा सा अंतर होता है, आगे और समझाएंगे, अभी और आएगा ये। श्लेष्मा और कफ में अंतर होता है, ठीक है, थोड़ा सा। व्युत्क्रम हो गया, अब शीतक्रम देख लेते हैं। आज का आखिरी कपालभाति है, शीतक्रम कपालभाति। पहले भी बताया व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब देखो शीतक्रम जो है ना, व्युत्क्रम का ही आधा पार्ट है। कैसे करते हैं इसको देखो। शीतकृत्य पीत्वा व्यक्त्रेण नासानलय विरेचयेत्, नासानलैर्विरेचयेत्, एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत्। कैसे हो रहा है? कामदेव, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, तुरंत ऐसे नोट कर लिया करो। ना जायते वार्धकम ना ज्वरो नैव प्रजायते, ना जायते वार्धकम, बूढ़ा नहीं होता, ना ज्वरो नैव प्रजायते, नहीं ज्वर होता है। भवेत स्वच्छंद देहश्च कफ दोषम निवारयेत्, भवेत स्वच्छंद देहश्च कफ दोषम निवारयेत्। शरीर कैसा हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। देहश्च भवेत स्वच्छंद, शरीर स्वस्थ हो जाता है और कफ दोष का निवारण हो जाता है, ठीक है। क्या करना है इसमें? शीतकृत्य पीत्वा, शीतकृत मतलब शीतकार करता हुआ, ऐसे शीत की ध्वनि करते हुए, ऐसे शीतकार पीत्वा, शीतवार मतलब शीत ध्वनि करते हुए जल को पी करके, वक्त्रेण, वक्त्रेण मतलब मुख से, मुख से शीतकार करता हुआ पानी को पिएगा। किससे? वक्त्रेण, वक्त्रेण मतलब किससे? मुख से। अब निकालेगा किससे? नासानालय विरेचयेत्, नासानालय विरेचयेत् को संधि विच्छेद करेंगी, मैं नाम दे रहा हूं। अब तक तो संधि विच्छेद करना सीख गए होगे। कौन करोगे? कौन? हैंड रेस करो तो देखें पहले। अब तक तो संधि विच्छेद सीख गए होगे। 7 लोगों को केवल आता है। चलो शारदा जी आ जाओ अखाड़े में, बताओ। नासा नालैर विरेचयेत् का संधि विच्छेद आपको करना है, कैसे करोगे? सर नहीं बनता ये बोल दो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं सर, कोशिश करेंगे। बताओ जल्दी से। सर नासा नाले रेचेत। चलो प्रयास किया, इसके लिए आपको पूरे 10 मार्क्स, लेकिन रॉन्ग आंसर है। अब कौन बताएगा? मैं नाम दे रहा हूं, प्रमिता आ जाओ। प्रमिता आता है तो बताओ, वरना नहीं बनता बोलना। सर मैं कोशिश करती हूँ। नासा नालय विवर्जयत। प्रयास अच्छा था, गलत उत्तर। ओके कोई बात नहीं, सीखेंगे सर साथ में। ज्योति जाटो
ज्योति जाटव आ जाओ। नासा आले देख जाते। हो गया, माइक बंद करो, गलत है उत्तर। अच्छा प्रयास था। रेणु यादव, रुकिए रंभा जी, आई नो यू कैन डू इट। रेणु यादव जी। सर नहीं बन रहा। हम हरियाणा से है ना? यस सर। मेरी तमन्ना है कि तमन्ना जी बताएं। सर इसका नासा नालय विसर्ग लगेंगे, विरेचयेत। बहुत बढ़िया, क्लैप करिए सभी इनके लिए। नासा नालय विरेचयेत, कौन सी संधि है? विसर्ग। बहुत। नासा नालय विरेचयेत, ये है विसर्ग संधि आपकी। शीतकार करते हुए मैं दिख रहा हूं? हाँ जी सर जी। आज धोखा मत देना प्लीज 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 प्लीज, कल की तरह आज मत कर देना। मैं ऐसा समझा रहा हूँ, ठीक है, देखते रहना। आ गया आ गया आ गया, ऐसा लग रहा है नेटवर्क, टीवी देख रहा हूँ। शीतकृत्य कर्त्वा, शीतकार करता हुआ साधक पीता है, किसको पीता है? पानी को पीता है। कैसे पीता है? वक्त्रेण, मुख से पीता है। नासा नालैः, नासा नालैः विरेचयेत, यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। नालैः के बाद ऐसे करके नालैः करें, ठीक है। उसके बाद ऐसे प्लस करके दो ठो विसर्ग लगा दे, नासा नालैर विजो, ये जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। संधि भी पढ़ा रहा हूं ताकि आगे चल के संस्कृत में दिक्कत ना हो शुरू शुरू में। इसका फल देखो 59 में है, कामदेव समो भवेत, कामदेव के समान सुंदर शरीर होता है। ना जायते वार्धकम, बुढ़ापा नहीं आता है। ना ज्वरो नैव प्रजायते, ना ही ज्वर होता है उस साधक। शरीर स्वच्छंद मतलब स्वस्थ हो जाता है, साधक के वश में हो जाता है और अधीन हो जाता है, और कफ दोष नहीं होता। कफ दोष कहीं पे भी आए, तीनों में कफ दोष कॉमन है, ये कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूं, ठीक है। कफ दोष तीनों में नॉर्मल है। कहाँ पे देखा था हमने ये? तो इन तीनों में ये दिल बत्ती। बात क्रियोत और इसमें वात व्युत्क्रम का जो, ये देखो, ये कौन सी है? ये है आपकी शीतकरम। शीतक्रम कपाल भाती। व्युत्क्रम कैसे करेंगे? इसी में देखो, नासिका से पिएंगे, मुख से निकालेंगे। पहला काम क्या किया, ये भी व्युत्क्रम बता रहा हूं, ठीक है। ये तो शीतक्रम किया इन्होंने, अब व्युत्क्रम कैसे करेंगे इसी में समझिए। पानी को पहले हाथ में लेकर, ऐसे हाथ में लेंगे, ऐसे नाक के पास, जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरने का प्रयास करेंगे। नाक से पानी भरेंगे, मुख से निकालेंगे, फिर मुख से भरेंगे, नाक से निकालेंगे। समझ आया? चुल्लू भर पानी में डूब मरना जो है प्रैक्टिकली है, पॉसिबल है। ये समझ में आया हमको आज सर, ठीक है। अब कोई कहे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो करके दिखा देना शीतक्रम कपालभाति, सॉरी व्युत्क्रम कपालभाति, ठीक है। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम लोग द्विपदोष द्वितीय उपदेश आसन विधि में आ जाएंगे, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है। पारिका जी पूछें। जी सर, शीतक्रम कपालभाति में क्या हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हम शीतकारी मुद्रा इसमें यूज कर रहे हैं? नहीं कह सकते। शीतकारी का वर्णन आपको इसमें मिलता है, शीतक्रम कपालभाति में, शीतकारी मुद्रा करते हुए। हाँ जी, उसी में बोला मैंने। हाँ, शीतकारी कर ही रहा है उसमें। तो नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना कि किस मुद्रा बिल्कुल का बिल्कुल बन सकता है, नाम ही है शीतकार। व्युत्क्रम में नहीं है, पर शीतकार करते हुए इसमें स्पेसिफिक दिया हुआ है। समझ में आई क्लास? फीडबैक दो फटाफट, कमेंट्स में आओ।
कमेंट बॉक्स ऑन है आप सभी के लिए। यूट्यूब एक वाले भी क्वेश्चन है। सभी कमेंट्स दे दिया करो अपने, जो भी जैसा लगता है आपको। आई सर, होप एक आप और सबको अच्छा ही क्वेश्चन लगता है। हो। हाँ जी, कुछ बोल रही हैं? हाँ जी सर जी, एक और क्वेश्चन है। वार्धक्य और बुढ़ापा ये दोनों अलग अलग दिए हैं सेम 60 वाले श्लोक के अंदर। ना जायते वार्धकम च ज्वरो। ज्वर तो होता है बुढ़ापा, तो वार्धकम क्या होता है? वार्धकम बुढ़ापा होता है। दोनों ज्वर बुढ़ापा तो और बुखार बुढ़ापा होता है संबंधी रोग। सर, अच्छा। ज्वर को बोल रहे हैं ना, तो ज्वर तो बुखार होता है। देखो, वार्धक्यम होता है ये जो लिखा है ना, वार्धक्यम जरा नैव प्रजायते। वृद्धावस्था नहीं आती। वार्धक्यम का मतलब, जरा नैव का मतलब होता है शरीर जीर्ण नहीं होता, मतलब बूढ़ा नहीं होता। दोनों का अर्थ एक ही है, पर अपने इस छंद को एक तरीके से सजाने के लिए उन्होंने वार्धक्यम और जरा नैव दोनों को साथ में इसलिए लिखा। ठीक है। ओके सर जी। ज्वरो मतलब ज्वर या जरा मरण ही है ना? ये जरा मरण है, ज्वर नहीं है इसमें। ज्वर भी पर है, ज्वर है सर वो सर बुखार पीछे। ले सकते हैं सर। सर ज्वर बुखार दिया हुआ है सर, ज्वर ज्वर और नैव प्रजायते है सर, पढ़ो। पता है, दो किताब से पढ़ने का यही दिक्कत है। यहाँ पे जरा नहीं है, मैंने जो पढ़ा था ना श्लोक देखकर, ये वही है। ज्वर लिखा है तो ज्वर है, जरा लिखा होता तो जरा नैव हो जाता। मतलब ये ठीक लिखा है, वार्धक्य मतलब बुढ़ापा, ज्वर मतलब बुखार। रिकरेक्ट कर लो, बुखार मैंने जो शुरू में बताया था ज्वरो ये बत, वही है। ज्वरो बोल रहा है तो बहुत सा बुखार में आ जाता होगा सर ऐसा। हाँ, कई तरह के बुखार होते हैं भाई। ज्वरो मतलब कभी तुमको माइल्ड बुखार होता है, कभी पारा हाई बुखार होता है, कई तरह के बुखार होते हैं, समझ लो। ज्वर से संबंध यहाँ बुखार से, शरीर के तापमान से है। सीधी सी बात है, शीतक्रम क्या करता है? ठंडा करेगा ना। तो मुंह से पानी लेकर नाक से निकालोगे तो शरीर ठंडा होगा ना, शरीर की गर्मी बाहर निकलेगी ना। तो ज्वर संबंधी रोग का नाश होगा ही, स्वाभाविक है। आया? क्लियर है? जी सर जी। सर वर्गीय जो प्लस वो, ये आधा जो आधा वो मतलब ये फीवर है, और खाली ज्वर रहता तो वो जरा और अलग होता है। ये ज्वर मतलब ये फीवर है इधर। हाँ, ज्वर मतलब यहाँ द्विवचन बहुवचन आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, इन सब शब्दों में मत फंसो ज्यादा। हम क्या है, हमारे जैसे कितने संत लोगों ने कितना गलत संधि विच्छेद करके गलत अर्थ निकाला है, तो हम लोग तो चलो कम से कम अपना विवेक इस्तेमाल कर रहे हैं और सही समझ रहे हैं उसको। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, उनमें फंसा मत करो। यही आप नहीं लोगों के सर, लिए इस बार ट्रिक। क्वेश्चन आया था नेट में ये वाला इस टाइप का कि फीवर में कौन से वाला बेस्ट होता है, तो इसलिए पूछा। क्या पूछा था पारिका जी? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद, पर इतना याद है कि उसमें दो तीन ऊज ऊट कहते हैं ना कि 3 के साथ प्लस करके बनाना था। उसमें फीवर का ऑप्शन भी था कि हाँ, तो फीवर में फीवर है कौन से इसका वाला उत्तर, अच्छा था। फीवर है इसका उत्तर। फीवर है, बिल्कुल है। आप सीधे से याद रखो, शीतक्रम कपालभाति ठंडक देता है, बुखार में गर्मी रहती है, तो गर्मी को कम करेगा, तो ठीक है भाई। फल से बिल्कुल मिलता जुलता है, लॉजिक है इसमें। तो लॉजिकली भी सोचा करो थोड़ा सा, आप सभी अच्छा। के लिए। समझ आई क्लास? और फीडबैक दो फटाफट कमेंट्स में। मयंक महोदयात, एक्सीलेंट। यूट्यूब में भी जो भी देखते हैं ना, तो उस पर भी कमेंट्स किया करो, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद यूट्यूब वालों के लिए। यार एवरीडे यार सेम चीज होती है।